हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी एजुकेशन आपका स्वागत है। और देखिए दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आईबी का पेपर जो कि 17 फरवरी 2019 को हुआ था। तो चलिए इसके हम आंसर की जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो पेपर हुआ था ये सुरक्षा सहायक यानी सिक्योरिटी असिस्टेंट का हुआ था। और इसका आज हम आंसर की लेकर आए हैं। तो चलिए यहाँ पे जानते हैं। तो पहला क्वेश्चन था यहाँ पे, जो फर्स्ट आए थे ये मैथ के आए हुए थे। तो पहला यहाँ पे 6 12 120 का महत्तम समापरता और लघुत्तम समापरता पूछा गया था। तो इसका क्या होगा, तो इसको राइट आंसर होगा वो यहाँ पे सेकंड सही दिया गया है, 6360। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, यदि एक द्विघातीय बहुपद जो कि वाई इक्वल टू ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी किसी धुरी एक्स को अल्फा और बीटा पर काटता है तो क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है यहाँ पे दिया गया है, यदि द्विरेखीय समीकरण एक्स ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी और डी एक्स प्लस ई वाई इक्वल टू एफ और ए अपॉन डी इक्वल टू बी अपॉन ई इक्वल टू सी अपॉन एफ, तो दो समीकरणों के बारे में निम्न में से कौन सा सत्य है। तो कौन सा सत्य है, तो वो होगा यहाँ पे यहाँ पे जो सेकंड दिया गया है वो यहाँ पे सही होगा। यह संपत्ति रेखाएं को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रूट स्क्वायर निकालना था आपको। द्विघातीय समीकरण 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528 इक्वल टू 0 का मूल होगा। तो क्या होगा, तो यहाँ पे सी ऑप्शन से होगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट जगह यहाँ पे एक सभी धनात्मक पूर्णांक 1 से 100 का वो योग है। तो क्या होगा, तो वो होगा यहाँ पे पहला ऑप्शन जो दिया गया है वो यहाँ पे सही होगा 5050। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, यदि समान त्रिभुजों त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल 64 वर्ग सेंटीमीटर है और 100 यहाँ पे दिया गया और 121 वर्ग सेंटीमीटर है और ई एफ इजकल टू 15.4 सेंटीमीटर है, तो बी सी पूछा गया है। तो बी सी जो होगा वो होगा 8.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, एक त्रिभुज जिसके शीर्ष 2:3 -1:0 और 2:4 है उसका क्षेत्रफल होगा। उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो यहाँ पर जो होगा वो होगा 21 वर्ग यूनिट। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया। ठीक, देखिए दोस्तों इसमें थोड़ा डाउट है, तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होता है आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 2 × 10 की पावर 13 अपॉन यहाँ पे देगा 1 + 10 स्क्वायर 10 स्क्वायर और 30 डिग्री के बराबर होता है। तो वो होगा यहाँ पे 1060 डिग्री। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट का आंसर बताया तो मैं आपको, यहाँ पे दिया गया था कि एक बिंदु जो मीनार के निचले सिरे से 20 मीटर दूर स्थित है, इसे मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई पूछी गई थी, तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, तो मीनार की जो ऊंचाई होगी 10 × √3 मीटर होगी। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे किसी वृत्त के केंद्र बिंदु से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु ए से स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या पूछी गई थी। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, तो वो होगी यहाँ पे 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, यदि एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, 5 मिनट में मिनट की सुई के स्थान तय किया, तो कितना तय किया करेगी ये, तो ये करेगी यहाँ पर 154/3 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे, एक दिया गया था यहाँ पे 4.2 सेंटीमीटर वाले धात्विक गोले का पिघला करके 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले सिलेंडर का आकार में पुनः निर्मित किया जाता है। इस परिणामतः बने सिलेंडर की ऊंचाई होगी, तो ऊंचाई कितनी होगी, तो इसका जो सही आंसर है वो होगा यहाँ पे 2.74 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट पूछा गया था यहाँ पे, एक बक्से में 3 नीले दो सफ़ेद 4 लाल कांच की गोलियां रखी हुई हैं। यदि बक्से में से एक कांच की गोली बिना सोचे विचार के निकाल दी जाती है तो उसमें सफ़ेद होने की प्रायिकता पूछी गई है। तो सफ़ेद होने की प्रायिकता, देखिए प्रायिकता निकालने के लिए जिसको पूछा जाता है उसको देख लेते हैं हम। यहाँ पे 2 पूछा गया था, सफ़ेद की पूछी गई तो सफ़ेद 2 है और कुल परिणामों की संख्या कुल को यानी ऐड कर दिया है तो 4 2 7 और 7 3 9। तो आप देख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे देख सकते हैं आप 4 और 2 यहाँ पे 6 हो गया और 6 3 यहाँ पे 9। तो सफ़ेद की पूछी गई थी 2/9। तो यहाँ पे कुल परिणामों की संख्या होता है और कुल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या अगर हम नोट करें तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन दिया गया है वो यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था, निम्न में से क्या एक घटना प्रायिकता नहीं हो सकती। देखिए जब प्रायिकता है वो माइनस में नहीं हो सकती है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया था यहाँ पे कि एक समूहबद्ध आंकड़े का माध्य प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि या पग विचलन विधि के द्वारा गणना क्या करने पर क्या होता है, तो ये समान रहता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर, निम्न में से कौन सा एक अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे दिया गया था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन दिया गया वो यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर 17 चलते हैं। तो 17 का जो यहाँ पे अगर हम बात करें तो राइट आंसर जो होगा वो यहाँ पे पहला जो दिया गया वो यहाँ पे राइट आंसर होगा।
आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एक त्रिभुज ABC में यदि भुजा AB बराबर दिया गया था, यहाँ पे 6 कोण दिया गया था, यहाँ पे 3AC = 12 और BC 6 दिया गया, तो कोण का मान पूछा गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो यहाँ पर 19 डिग्री, यानी C ऑप्शन जो दिया गया है वो यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था उस बिंदु के निर्देशांक के आगे जो जोड़ने पर 1 7 और 4 -3 को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा यहाँ पे थर्ड। तो यहाँ पे C ऑप्शन सही दिया गया है। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे पूछा गया था कि एक शंकु जिसकी त्रिज्या r और ऊंचाई h है, इसका आयतन होगा। तो इसका आयतन जो होगा वो क्या होगा, तो उसका आयतन जो होगा πr² h/3 होगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 21 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे भारत में झीलों का शहर कहा जाता है, ये कहा जाता है उदयपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं होता, तो नहीं पूछा गया, तो वो है यहाँ पे तपेदिक, क्योंकि जो टीबी है वो बैक्टीरिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कितने राज्य हैं, तो ये है 29 राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे अकबर के शासनकाल में किसने भू राज्य सुधार किए, तो ये किया था टोडरमल ने। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे उष्मा निम्न में से उष्मा की इकाई कौन सी है, तो वो होता है जूल। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे निम्न में से कौन भविष्य के बुद्ध हैं जिन्हें अभी अवतरित होना है, तो वो है मैत्रेय। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीलिया रोग किसके खराबी होने के कारण होता है, तो होता है लीवर के द्वारा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट है तिब्बत में होकर बहने वाली सांगपो नदी को भारत में जाना जाता है, तो भारत में देखिए ये जान जाती है ब्रह्मपुत्र के नाम से, और ये जब बांग्लादेश में चली जाती है तो इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे यूरी गगारिन अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम अंतरिक्ष यात्री किस देश के थे, तो ये थे रसिया के। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ़ारेनहाइट में पानी का क्वथनांक होता है, तो देखिए फ़ारेनहाइट में बात करें तो सेल्सियस से हमेशा ये ज़्यादा होता है। तो जैसे आपको पता होना चाहिए कि क्वथनांक जो होता है पानी का वो 100 डिग्री होता है, लेकिन अगर फ़ारेनहाइट में बात करें तो ये होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे कालीबंगा सिंधु घाटी स्थल स्थित है, तो कहाँ पर है, तो ये है राजस्थान में। नेक्स्ट यहाँ पे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की संस्थापक कौन थे, तो वो थे मदन मोहन मालवीय। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही दिया गया है। अंगोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो कई बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, रिपीट क्वेश्चन है, यह कंबोडिया में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सुनामी के कारण हो सकता है, तो वह है अर्थक्वेक। देखिए जब अर्थक्वेक जब किसी समुद्र में आता है तो वो सुनामी का रूप ले लेता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे भारत में भाखड़ा बांध निर्मित है, तो वह है सतलज नदी में। तो जो कि आपको पता होना चाहिए पंजाब में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे रामचरितमानस के रचयिता कौन थे, तो वे थे तुलसीदास। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दक्षिण की गंगा के नाम से जानी जाती है, तो देखिए यहाँ पे कई लोग डाउट में हैं, और मैं आपको बता दूँ इसका जो सही आंसर है वो कावेरी है, क्योंकि दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है कावेरी को, और बूढ़ी गंगा अगर आता है तब जाना जाता है गोदावरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे तुंगभद्रा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो यह है कर्नाटक में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट पूछा गया था यहाँ पे नंदा देवी पर्वत कहाँ स्थित है, तो यह है उत्तराखंड में। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जय संहिता का मूल नाम क्या है, तो महाभारत को ही पहले जय संहिता कहा जाता था। तो डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था किसकी कमी के कारण सूखा रोग होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स, जिसको सूखा रोग कहते हैं, ये होता है। नेक्स्ट था यहाँ पर लोकसभा की प्रथम महिला सभापति कौन थी, तो वो थी मीरा कुमार। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे किस खेल में से बटरफ्लाई शब्द संबंधित है, तो वो है स्विमिंग से। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट है भारत के उपराष्ट्रपति के निष्कासन का प्रस्ताव प्रस्तुत होना चाहिए, तो वो होना चाहिए, यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए ये सबसे पहले लोकसभा में जाता है और फिर राज्यसभा में आता है, तो राज्यसभा यहाँ पे सही दिया गया है, सेकंड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के घोल को लोहे चूर्ण में डाला जाता है तब क्या होता है, तो देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और हुबहू ऐसे पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस, यानी हाइड्रोजन गैस और आयरन जो है क्लोराइड ये बनती है। तो ये ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो जो दिया गया था ये भी एनसीईआरटी की बुक से दिया गया है, क्लास 9th में आपको ये मिल जाएगा। एक घोल लाल लिटमस पेपर को नीले परिवर्तित कर देता है, तो इसका पीएच होगा। तो देखिए जब ये परिवर्तित करता है इसका मतलब ये होता है कि ये क्षारीय है, और क्षारीय जो होता है हमेशा वो 7 से ज़्यादा होता है। तो इसलिए यहाँ पे 10 जो दिया गया है वो यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एक तत्व ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके उच्च पिघलन बिंदु वाला एक यौगिक बनाता है, यह यौगिक पानी में घुलनशील है, तो वो है कैल्शियम। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे खाना बनाते समय यदि बर्तन का तला बाहर की तरफ से काला हो जाता है तो इसका अर्थ है, तो देखिए ये क्वेश्चन भी जो है ये हुबहू एनसीईआरटी से पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है यहाँ पे ईंधन पूर्णतः जल नहीं रहा है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यह दिया गया यहाँ पे सारणी में बाएं से दाएं जाते समय प्रवृत्ति के बारे में सही नहीं है, तो सही नहीं पूछा गया इस कथन में। आवर्त सारणी के बारे में पूछा गया था, तो ये भी एनसीईआरटी में पूछा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की क्वेश्चन है और हूबहू ऐसे ही पूछा जा चुका है। अगर आप इसको देखते हैं क्लास 10th में तो वहाँ से आपको ये क्वेश्चन ऐसे ही मिल जाएगा। तो इसका सही आंसर है वह अणु अपने इलेक्ट्रॉन को अधिक आसानी से खो देते हैं, ये यहाँ पर सही नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे मानव शरीर के गुर्दे किस प्रणाली पे का भाग है, तो ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन से पूछा गया, एनसीईआरटी की बुक से, और इसका सही आंसर है वो है मल विसर्जन। नेक्स्ट है पे दो न्यूरॉन के बीच के अंतर को कहते हैं, तो वो कहते हैं सिनेप्स, यहाँ पे बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे एक पौधे के परागकोश में होते हैं, यानी जो अंतर होता है उसमें क्या होते हैं, तो उसमें पॉलन ग्रेन होते हैं, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे वैकाशिक दृष्टि से सबसे अधिक समानता है, तो वो चिंपैंजी जो है वो मानव के सबसे अधिक समान है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयोग नहीं किया जा सकता, तो देखिए यहाँ पे पानी जो है ये भी लेंस की भांति कार्य करता है और शीशा भी और प्लास्टिक भी, लेकिन मिट्टी जो है ये लेंस की भांति कार्य नहीं कर सकता, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे मानव नेत्रों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो देखिए यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। एक ये भी आपको याद रखना है कि जब किसी को डोनेट किया जाता है तब तो कॉर्निया कहते हैं, यानी जो मानव का जो अगर नेत्र दान किया जाता है तो उसमें कॉर्निया जाता है, लेकिन जो वस्तु प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट है निम्न में से क्या एक परिपथ की विद्युत शक्ति को नहीं दर्शाता, तो नहीं दर्शाता पूछा गया है यहाँ पर, ये भी आपको ध्यान देना था, तो यहाँ इसका जो सही आंसर होगा वो यहाँ पे डी आंसर सही होगा, V²/R। नेक्स्ट है पे विद्युत प्रभाव पैदा करने वाले के लिए प्रयोग होने वाला यंत्र कहलाता है, तो ये कहलाता है जनरेटर, तो यहाँ पे ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे निम्न में से कौन जैविक ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण नहीं है, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, आपको नहीं पूछा गया है, तो वो है नाभिकीय ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे निम्न में से कौन एक खाद्य श्रृंखला बनाता है, तो खाद्य श्रृंखला में देखिए यहाँ पे फूड चेन जो होती है उसमें घास को खाएगा बकरी, बकरी को मानव, तो ये वाला बिल्कुल सही दिया गया है, तो बी ऑप्शन सही दिया गया है। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से आज हमने 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, इसके आगे जो है हम जल्दी अपनी वीडियो अपलोड कर देंगे, तो जुड़े दोस्तों हमारे साथ, और अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो भी आपको मिल सके।